Hello students, welcome to the lecture of System Administration and Security. My name is Apurva Raut. In the previous lecture, we have discussed symmetric encryption model and Festus cipher structure. In this lecture, we are going to discuss data encryption standard. Data encryption standard is a symmetric key block cipher published by National Institute of Standard and Technology, that is NIST. DS is an implementation of Festus cipher. It uses 16 round Festus structure. The block size is 64 bit. Though the key length is 64 bit, DS has an effective key length of 56 bit. 64 बिट की लेंथ होती है डीएस की, बट उसमें से जो 8 बिट्स है वो रिज़र्व किए जाते हैं फॉर द फ्यूचर फेलियर, जिसको हम बोल सकते हैं कि पैरिटी बिट करके हम उसको कंसिडर करेंगे. ठीक है, मतलब उसकी एक्चुअल की साइज़ जो है वो 64 बिट की है, बट जो भी उसके 8 बिट्स है वो हम सेव करके रखते हैं फॉर द फ्यूचर फेल्यूर. तो उसकी की लेंथ जो इफ़ेक्टिव की लेंथ है उसे हम कंसिडर करते हैं 56 बिट. देखते हैं कि डीएस किस हिसाब से वर्क करता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड. डीएस फॉलो करता है फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर को. दैट मीन्स कि जो भी प्लेन टेक्स्ट हमारा होगा उसको हम जब राउंड 1 में भेजते हैं इंक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए, तब हम उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि ब्लॉक्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि इट इज़ द ब्लॉक साइफर टेक्निक. ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आएगा दैट इज़ 64 बिट का हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है जब आप डीएस एल्गोरिदम अप्लाई करते हो. जो 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास, उसको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने से पहली स्टेप है हमको जो परफॉर्म करनी है, दैट इज़ द इनिशियल परम्यूटेशन. इनिशियल परम्यूटेशन यानी कि जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसके जो बीट्स होंगे उसको हम क्या करेंगे, सिंपली रीअरेंज करेंगे. अब इनिशियल परम्यूटेशन कैसे परफॉर्म करते हैं वो एक वन बाय वन हम देखेंगे. सबसे पहले इनिशियल एंड फाइनल परम्यूटेशन क्या है. द इनिशियल एंड द फाइनल परम्यूटेशन आर द स्ट्रेट परम्यूटेशन बॉक्सेस, दैट इज पी बॉक्स, दैट आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. They have no cryptography significance in DES. The initial and final permutations are as shown below. जैसे कि एक बार इनिशियल परम्यूटेशन होता है, सबसे पहले हम इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म करेंगे. अब इनिशियल परम्यूटेशन यानी कि अगर 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट आपके पास है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, तो 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट को आपको क्या करना है, 8 बाय 8 के मैट्रिक्स में प्लेस करना है. 1 से लेके 64 तक जितने भी बिट्स होंगे वो आपने क्या कर दिए, मैट्रिक्स में प्लेस कर दिए. अब परम्यूटेशन यानी सिंपली रीअरेंजमेंट ऑफ बिट्स, रीपोजिशनिंग करना है उनको. मतलब आफ्टर इनिशियल परम्यूटेशन अगर रेड बॉक्स में आप देख रहे हो तो मैंने क्या किया है कि बिट्स को इधर उधर रिप्लेस किया है, इधर उधर रीअरेंज किया है. यानी कि 1 की जगह पे 40 को डाला है, 2 की जगह पे 48 को डाला है, 42, 26, जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से आपको बिट्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है. दैट इज़ द इनिशियल परम्यूटेशन जो फर्स्ट स्टेप में आप परफॉर्म करोगे. इसके बाद जो रेड बॉक्स में आपको दिया है वो आप कंसिडर करते हो एज अ प्लेन टेक्स्ट टू टेक एज अ इनपुट टू दी राउंड फंक्शन. ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप जिसे कहा जाता है इनिशियल परम्यूटेशन. ठीक है, उसके बाद हम भेजेंगे जो भी रिजल्ट आएगा इनिशियल परम्यूटेशन के बाद, वो जाता है हमारा राउंड 1 में. अब राउंड 1 में जैसे हमने फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर में किया था कि जो भी प्लेन टेक्स्ट होता है उसको हम 32 बिट्स में डिवाइड करते हैं, और जो हमारा राइट ब्लॉक होता है, लेफ्ट एंड राइट ब्लॉक, तो राइट ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर हम फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं. तो राउंड 1 के अंदर क्या क्या फंक्शनिंग परफॉर्म होती है वो हमको देखना है. सबसे पहले जैसे ही इनिशियल परम्यूटेशन हो गया, जो रिज़ल्ट आपके पास आता है 64 बिट का आफ्टर इनिशियल परम्यूटेशन, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यानी कि 32 बिट या 32 बिट राइट साइड में और 32 बिट लेफ़्ट साइड में. जो राइट साइड में बिट होंगे 32 बिट्स, उसको आपको क्या करना है,
एक्सपांड करना है, क्योंकि आपकी की यहाँ पे आप यूज़ करने वाले हो 48 बिट की। 56 बिट की आप कंसिडर करते हो DES इंक्रिप्शन अल्गोरिदम में, उसमें से आप 8 बिट्स रिजर्व करके रखते हो फॉर द फ्यूचर फेल्योर, यानी कि आपके पास की बच जाती है 48 बिट की। अब अगर आपको XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको दोनों साइड से जो वैल्यूज़ होती है जिसके ज़रिए आप XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो आपको सेम चाहिए होती है। बट यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, अगर यहाँ पे आप देख रहे हो तो यहाँ से आपको इनपुट आ रहा है 32 का और यहाँ से आपको इनपुट आ रहा है 48 का। दैट मीन्स कि वैल्यू आपकी डिफरेंट है। इस सिचुएशन में आप XOR ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले जो 32 बिट है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 48 में। जब आपको बिट्स को बढ़ाना है, जब आप 32 को कन्वर्ट करते हो 48 में, तब आप वहाँ पे यूज़ करते हो एक्सपांशन बॉक्स, यानी कि आप बिट्स को क्या कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो। जब दोनों साइड से वैल्यू इक्वल हो जाती है 48, तब जाके आपका XOR ऑपरेशन क्या है, परफॉर्म करना पॉसिबल है। अब XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा आपका, वो भी आपका रिजल्ट कैसे आने वाला है, 48 बिट्स का आने वाला है। ठीक है, 48 बिट का जो रिजल्ट आप यहाँ पे लाओगे और यहाँ से आपको 32 बिट्स लेके XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब यहाँ से आपको 48 मिलने वाले हैं और यहाँ से आपको 32 मिलने वाले हैं। दैट मीन्स कि आपको 48 को अगेन कन्वर्ट करना पड़ेगा 32 में, इसलिए आप यहाँ पे S बॉक्स यूज़ करते हो जब आपको बिट्स को क्या करना है, कम करना है, कॉम्प्रेस करना है। ये हम एक एक करके देखने वाले हैं कि एक्सपांशन क्या है और कॉम्प्रेशन क्या है। एक्सपांशन जब बिट्स को बढ़ाना है तब हम यूज़ करते हैं E बॉक्स, और जब आपको बिट्स को कम करना है तब आप यूज़ करते हो X बॉक्स। तो एक एक करके देखते हैं कि एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले एक्सपांशन को अगर देखा जाए तो जो भी आपके पास 32 बिट्स है उसको आपको बढ़ाना है, उसको बढ़ा के आपको 48 बिट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 32 बिट्स को आपको सबसे पहले तो अरेंज करना है 8 ब्लॉक्स में। 8 ब्लॉक्स में मतलब 4 बिट के 8 ब्लॉक्स आपको बनाने हैं, यानी कि 4 इंटू आपको क्या करना है, 4 इंटू 8। ये टोटल जो मैंने ब्लॉक लिए हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक ब्लॉक में आपके कितने बिट्स है, 4 बिट्स, यानी कि 4 इंटू 8 हो जाते हैं आपके 32 यहाँ पे। और 48 में कन्वर्ट करने के लिए आपको ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे 8, और उसमें बिट्स कितने डालोगे आप, 6 बिट्स, यानी कि 6 इंटू 8 दैट इज़ 48। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ब्लॉक्स बना लिए 32 बिट्स के लिए, 8 ब्लॉक्स 4 बिट्स के। अब उसको 48 में कन्वर्ट करते टाइम आपको सिंपली जिस हिसाब से मैंने रेड मार्क से मेंशन किया है उस हिसाब से आप कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले जो मिडल वाले ब्लॉक्स होते हैं, मिडल वाले 4 ब्लॉक्स, उसमें आपको एज इट इज़ वैल्यूज़ को प्लेस कर देना है। उसके बाद बच जाता है आपका लास्ट वाला ब्लॉक और उसके बाद बच जाता है फर्स्ट वाला ब्लॉक। तो लास्ट वाले ब्लॉक के लिए आप यूज़ करोगे सेकेंड वाले ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट, और फर्स्ट वाले ब्लॉक के लिए आप यूज़ करते हो लास्ट वाले ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने रेड पेन से मार्क किया है उसी हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो मिडल वाले 4 ब्लॉक है उसमें एज इट इज़ आप बिट्स को क्या कर दोगे, ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद बच जाता है आपका लास्ट वाला ब्लॉक और फर्स्ट वाला ब्लॉक। तो लास्ट वाले ब्लॉक में आपको सेकेंड वाले ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट लेना है और फर्स्ट वाले ब्लॉक में आपको लास्ट वाले ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट लेना है। ये हो गया फर्स्ट ब्लॉक के एलिमेंट, 6 बिट्स आपको मिल गए। सेकेंड ब्लॉक के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मिडल के 4 बिट्स को आपको एज इट इज़ प्लेस कर देना है, एज इट इज़। उसके बाद फर्स्ट वाला ब्लॉक है तो फर्स्ट वाला यानी कि उसके पहले वाला जो लास्ट बिट होगा वो आपको लेना है,
और सेकेंड और लास्ट वाले ब्लॉक के लिए आपको उसके बाद वाला जो भी ब्लॉक होगा उसका फर्स्ट बीट लेना है। इस हिसाब से आप क्या करोगे, 32 बिट्स को 48 बिट में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 32 बिट का रिजल्ट 48 बिट में मिल जाएगा। ये होता है आपका एक्सपांशन बॉक्स जो आप परफॉर्म करते हो ई बॉक्स के ज़रिए। ओके, सबसे पहले जिस हिसाब से मैंने रेड पेन से मार्क किया है उसी हिसाब से आपको रीअरेंज करने हैं बिट्स, उसी हिसाब से आपको मतलब कन्वर्ट करने हैं 32 टू 48। मिडल वाले 4 बीट्स को पहले प्लेस कर दो। सबसे लास्ट वाला जो बीट होता है, सबसे लास्ट वाले बीट के लिए आप जो भी नेक्स्ट ब्लॉक रहता है उसका फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करोगे और फर्स्ट ब्लॉक के लिए जो भी लास्ट ब्लॉक है उसका लास्ट एलिमेंट आप कंसिडर करते हो। अब इसके पहले कोई बीट नहीं है, इसके पहले कोई नहीं है, दैट मीन्स कि इसके पहले यानी कि लास्ट वाला ब्लॉक आप कंसिडर करते हो। अब ये ब्लॉक की अगर बात की जाए, अगर ये ब्लॉक के बारे में बात की जाए तो ये ब्लॉक में जब आप फर्स्ट बीट के बारे में कंसिडर करोगे तो इसके पहले वाले ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट आपको कंसिडर करना है और जो लास्ट ब्लॉक है उसके लिए नेक्स्ट वाले इसका फर्स्ट एलिमेंट आपको कंसिडर करना है। इस हिसाब से आपका एक्सपांशन परफॉर्म होता है। इसे कहा जाता है एक्सपांशन, यानी कि 32 टू 48 हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अब उसके बाद कन्वर्ट होने के बाद आप क्या करते हो, 32 टू 48 आपने कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ एक्सपांशन। और उसके बाद एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको 48 का एक रिजल्ट मिल जाएगा। 48 में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका एक्सओर का रिजल्ट आता है 48 बिट्स। ठीक है, अब 48 बिट्स का जब आप रिजल्ट यहाँ पे पी बॉक्स में डालते हो, यानी कि आपका स्ट्रेट प्लेन टेक्स्ट होता है वो। अब 48 का आप एक्सओर ऑपरेशन 32 के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से आपके पास 32 बिट्स आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपको प्लेन टेक्स्ट भी कितने का चाहिए, 32 का चाहिए। दैट मीन्स आपको अगेन 48 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 32 में। वो होता है आपका कॉम्प्रेशन, यानी कि परफॉर्म किया जाता है एस बॉक्स के जरिए। ठीक है, जब आपके 48 बिट्स को आप 32 में कन्वर्ट कर दोगे तब आप यहाँ पे एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे विद द बिट्स ऑफ लेफ्ट ब्लॉक। जो भी आपने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें से लेफ्ट ब्लॉक में जो बिट्स होंगे उसके साथ आप एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जैसे आप फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर में करते थे। और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जाता है आपका नेक्स्ट राउंड का। ये होता है आपका राउंड 2 नेक्स्ट राउंड के राइट ब्लॉक में, और यहाँ से फर्स्ट राउंड का जो भी राइट ब्लॉक होगा वो चला जाता है आपके लेफ्ट ब्लॉक में सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, इस हिसाब से आप क्या करते हो, डीईएस का राउंड फंक्शनिंग परफॉर्म करते हो। तो आइए देखते हैं कि आप 48 टू 32 बिट यानी कि कॉम्प्रेशन कैसे परफॉर्म करते हो। तो सबसे पहले कॉम्प्रेशन को सब्सटीट्यूशन बॉक्स भी कहा जाता है। द एक्स बॉक्स कैरीज आउट द रियल मिक्सिंग। डीएस यूजेस 8 एस बॉक्सेस ईच विथ 6 बिट इनपुट एंड 4 बिट आउटपुट, रेफर्स टू एज फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। अब 48 टू 32 बिट अगर कन्वर्ट करना है तो आपको पहले मैंने बताया है कि 48 को प्लेस करते टाइम हमको कैसे प्लेस करना है, 8 ब्लॉक्स को कंसिडर करना है, 6 बिट्स के 8 ब्लॉक्स आपको कंसिडर करना है। और 32 को अगर 32 में अगर उसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 4 बिट्स के 8 ब्लॉक्स को कंसिडर करोगे। दैट मीन्स कि 48 को अगर 32 में करना है तो आपका कंसिडर किया है यहाँ पे कि एक ब्लॉक है जिसमें आपने 6 बिट्स को क्या किया है, प्लेस किया है। ठीक है, ऐसे आपको टोटल 8 ब्लॉक्स बनाने हैं। ठीक है, अब उसमें से जो आपका फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक होता है वो होता है आपका रो के लिए कंसिडर करते हो, और जो मिडल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो आप कंसिडर करते हो कॉलम के लिए। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो मिडल वाले ब्लॉक्स है, जो मिडल वाले एलिमेंट्स है उसको कंसिडर करना है।
यानी कि आपको सिंपली जो 8 ब्लॉक्स होंगे उसमें से मिडल वाले जो 4 बीट्स है हर एक ब्लॉक के वो कंसिडर करने हैं। मतलब कि आपका 48 टू 32 बीट्स आपको क्या 32 में आपको मिल जाएंगे। मतलब 48 टू 32 बीट आपका कन्वर्जन हो जाएगा। इस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन बॉक्स क्या करता है, आपका कॉम्प्रेशन टेक्निक परफॉर्म करता है। यानी कि 32 बिट्स मिलने के बाद एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और एक्सॉर का जो भी रिजल्ट आएगा वो नेक्स्ट राउंड के आर में जाएगा और R1 का जो राइट ब्लॉक है वो चला जाता है R2 के लेफ्ट में, मतलब स्वैपिंग परफॉर्म होंगी। ऐसे ही आपको टोटल 16 राउंड्स परफॉर्म करने हैं जो आप फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर में परफॉर्म करते थे। ठीक है, अब उसके बाद फेस्टल साइफर स्ट्रक्चर में जैसे आप परफॉर्म करते थे, अब यहाँ पे 16 राउंड्स परफॉर्म होने के बाद हर एक राउंड के लिए आप 48 बिट की सब कीज़ अलग अलग इस्तेमाल करोगे। राउंड 1 के लिए एक की 48 बिट की अलग से इस्तेमाल करोगे, राउंड 2 के लिए अलग से की इस्तेमाल करोगे और राउंड 16 के लिए अलग से की इस्तेमाल करोगे। राउंड 16 के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज़ कि आपका L16 और R16 उसको आपको क्या करना है, एक मतलब कंबाइन करना है और उसके ऊपर आपको फाइनल परम्यूटेशन परफॉर्म करना है। जिस हिसाब से आप इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म करते हो, यानी कि 64 बिट प्लेन टेक्स्ट को जिस हिसाब से आपने रीअरेंज किया था उसी हिसाब से आपको तो 32 बिट को पहले कंबाइन करना है। जो भी रिजल्ट आएगा उसको 8x8 के मैट्रिक्स में लिखना है और उसको एक बार फिर से आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। दैट इज़ आपका फाइनल परम्यूटेशन। तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा जिसको आप कंसिडर करोगे एज अ 64 बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट और वो साइफर टेक्स्ट फिर आप रिसीवर के पास ट्रांसमिट कर सकते हो। तो रिसीवर क्या करेगा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन अप्लाई करेगा। यानी कि सबसे पहले राउंड 1 अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो राउंड 1 के लिए वो 16 नंबर की अप्लाई करेगा, राउंड 2 के लिए वो 15 नंबर की अप्लाई करेगा और राउंड 3 के लिए वो 14 नंबर की अप्लाई करेगा एंड सो ऑन। मतलब रिवर्स में वो प्रोसेस अप्लाई करेगा। यानी कि सबसे पहले फाइनल परम्यूटेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद राउंड 1 मतलब 16 नंबर की अप्लाई करके राउंड फंक्शन परफॉर्म करेगा, फिर 15 नंबर की अप्लाई करके राउंड फंक्शन परफॉर्म करेगा और फिर बाद में इनिशियल परम्यूटेशन और उसको प्लेन टेक्स्ट रिकवर हो जाएगा। दिस इज़ अबाउट द DES दैट इज़ डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट जो भी होगा आपके पास उसको इनिशियल परम्यूटेशन परफॉर्म करना है। इनिशियल परम्यूटेशन यानी कि आपको सिंपली प्लेन टेक्स्ट को 8x8 के मैट्रिक्स में क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है, उसको रीअरेंज करना है और जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे आपका रिजल्ट ये है, ये ब्लॉक जो है ये आप कंसीडर करोगे एज अ प्लेन टेक्स्ट और इसको आप ट्रांसमिट करते हो आपके राउंड फंक्शन के लिए। अब राउंड फंक्शन में जो भी आपके 64 बिट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे 64 का आपका बिट्स आ जाते हैं, उसको आपको 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 32 लेफ़्ट में और 32 राइट में। अब राइट पार्ट्स में और राइट ब्लॉक में जो भी 32 बिट्स होंगे उसके ऊपर आप एक्सपांशन परफॉर्म करोगे। एक्सपांशन यानी 32 टू 48 जब आप कन्वर्ट करते हो तब आपको एक्सपांशन परफॉर्म करना होता है। एक्सपांशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास की है 48 बिट की, तो हमको प्लेन टेक्स्ट भी कितना चाहिए, 48 ही चाहिए। ठीक है, अब एक्सपांशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो 32 को हमको 8 ब्लॉक में प्लेस करना है। 4 बिट्स के 8 ब्लॉक्स में हमको 32 बिट्स को प्लेस करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद 48 को हमको अगेन कन्वर्ट करना है 32 में विद द हेल्प ऑफ एस बॉक्स, जिसे सब्स्टिट्यूशन बॉक्स बोला जाता है और कॉम्प्रेशन बॉक्स भी बोला जाता है। तो उसके बाद 32 रिजल्ट हम एक्सॉर करेंगे अगेन लेफ़्ट ब्लॉक में हमारे जो 32 बिट्स है उसके साथ, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे सेकेंड राउंड में चला जाता है राइट ब्लॉक के लिए। और फर्स्ट वाले राउंड में जो राइट ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो हमारे चले जाते हैं यहाँ पे
लेफ्ट ब्लॉक में ये होता है हमारा सेकेंड राउंड, ये है हमारा फर्स्ट। यहाँ से जो रिजल्ट आता है ये एज इट इज़ चला जाता है हमारे राइट ब्लॉक में, और फर्स्ट राउंड का जो राइट ब्लॉक है वो एज इट इज़ चला जाता है हमारे लेफ्ट ब्लॉक में सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं कि एक्सपांशन कैसे परफॉर्म करना है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 32 को प्लेस करने के लिए 4 बीट्स के 8 ब्लॉक्स को कंसीडर करना है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर एक इसमें आपको 4 बिट्स डालने हैं, तब जाके आपके टोटल 32 प्लेस हो जाएंगे, यानी कि 4 × 8। ठीक है, अब यहाँ इसको कन्वर्ट करना है 48 में, दैट इज़ 48 कैसे मिलेंगे, जब आप 8 ब्लॉक्स लोगे कितने के, 6 बीट्स के, यानी कि 6 × 8। कन्वर्ट करते टाइम एज इट इज़ जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स है वो एज इट इज़ मिडल 4 ब्लॉक्स में प्लेस कर देने हैं। उसके बाद सोचना है कि फर्स्ट ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक में कौन से एलिमेंट डालेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक में आप उसके प्रीवियस वाले ब्लॉक का सबसे लास्ट एलिमेंट, यानी कि ये वाला आप प्लेस करते हो। अब फर्स्ट ब्लॉक के प्रीवियस में कौन आएगा, जो कि सबसे लास्ट में है, और लास्ट वाले ब्लॉक में उसके नेक्स्ट वाला फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ये प्लेस हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको टोटल 8 ब्लॉक्स को कन्वर्ट करना है, तब जाके आपको 48 बिट्स मिल जाएंगे। ये होता है आपका एक्सपांशन। और उसके बाद है आपका सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, यानी कि कॉम्प्रेस करने के लिए। अब कॉम्प्रेस करने के लिए 48 बिट्स को प्लेस करना है, मतलब 6 बिट्स के 8 ब्लॉक्स आपको कंसिडर करना है, उसमें से मिडल वाले एलिमेंट्स को आपको कंसिडर करना है, तो आपको 32 बिट्स मिल जाएंगे। जो भी रिजल्ट आएगा वो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करता है लेफ्ट ब्लॉक के साथ, और फाइनली जो रिजल्ट आता है राउंड 1 का वो चला जाता है राउंड 2 के राइट साइड में, और राउंड 1 का जो राइट साइड है वो चला जाता है राउंड 2 के लेफ्ट में, यानी कि स्वैपिंग परफॉर्म होता है। दिस इज अबाउट द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। In the next lecture, we will discuss what is 3DS and types of various encryption algorithm. Thank you so much.